फिर आगे भी मतलब लोग कहते हैं आप डीप स्लीप में रैम में होंगे। हाँ। मैं उठ नहीं पा रहा था, मेरी आंखें खुली हुई हैं, मैं ट्राई कर रहा हूँ कुर्सी से उठने का, पैर लगा के जब आगे गई तो रोकने की कोशिश करी टेबल पे, तब भी वो पैर मुड़ गया, आगे चली गई वो। ठीक है, आई वॉज वर्किंग, आई वॉज राइटिंग सम मेल, आई रिमेंबर सडनली मेरी कुर्सी को कोई ऐसे ऐसे करके है ना कोई शेक किसी करता। ने प्रैंक किया होगा। अरे नहीं यार, मैं अकेला हूँ, मेरे केबिन में कौन घुस रहा है तो मेरे से बात करेगा ना कोई। Once again coming back to the topic which we are talking about, ये पुराना मुद्दा है जिस पे हम बात कर रहे थे, पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ के बारे में। मुद्दे की बात ये है, कमिंग टू द पॉइंट, कि ये आपने बहुत सारा इधर पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ फेस करी। बाय द वे मैं बता दूं, पंकज हमारे साउंड इंजीनियर है एंड श्वेता द प्रिटी गर्ल ओवर हियर, शी इज़ अदर स्टेशन प्रोड्यूसर। हाँ बताइए। मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया, क्या आपने इंट्रोडक्शन कैसे दिया? श्वेता द प्रिटी गर्ल ओवर हियर। नहीं नहीं आप बॉस हैं। अरे यार मतलब आपका कहने का मैं प्रीटी नहीं है। माशाल्लाह बहुत अच्छी प्रिटी, है। अभी भूत का सवार है उसके ऊपर, तू बोल ले तो लेने दे उसे। बोल भाई, भूत सवार है उसके ऊपर, बोल भाई तू जो बोल। ये पीछे से बोल रहा है ना, इसको बोल दो मुंह बंद कर ले, पिट जाएगा नहीं तो। पीछे से एडिटर की बात हो रही है बाय द वे। हाँ। तो तुमने क्या महसूस करा ऑफिस में? फर्स्ट ऑफ ऑल द क्वेश्चन स्टिल लाइज कि डू यू एक्चुअली बिलीव इट इन दिस और नॉट? यस आई डू। मैंने ऑफिस में भी किया है, एक दो जगह मैं घूमने गया वहाँ भी किया है। वन इंसिडेंट। ऑफिस वाला तो ऐसा था ना, आप ही के केबिन में सो रहा था। अच्छा, मेरे केबिन में सो रहे थे, ये देखिए। सुबह 4 बज रहा था, सुबह 4 बजे सुबह 4 बजे सो रहा था। आप लगाने आए थे, बता दो, लोग सोचेंगे सुबह 4 बजे आके सोता है क्या? नहीं, सुबह 4 बजे वो कुछ अर्जेंट ऐड लगाने आए थे, ये गए नहीं होंगे और सो गए होंगे। हाँ, ठीक है, मैं समझ रहा हूँ। फिर नेट का कुछ इशू हो गया तो थोड़ा फ्लक्चुएट, तो मैं थोड़ी देर बाद चालू हो जाएगा, फिर तब तक मैं उधर आपके केबिन में बैठ गया कुर्सी पे, तो मेरे को नींद आ गई। नींद आ गई तो हल्की सी, फिर 15-20 मिनट बाद करीबन मेरी कुर्सी आगे पीछे भी 2-3 बार हिली, प्रॉपर पूरी हिली, पूरी प्रॉपर, वो आगे हुई पीछे हुई, फिर आगे भी। मतलब लोग कहते हैं आप डीप स्लीप में रैम में होंगे। मैं उठ नहीं पा रहा था, मेरी आंखें खुली हुई हैं, मैं ट्राई कर रहा हूँ कुर्सी से उठने का, पैर लगा के जब आगे गई तो रोकने की कोशिश करी टेबल पे, तब भी वो पैर मुड़ गया, आगे चली गई वो। अच्छा, तो 2-3 बार हुआ, फिर मेरी एकदम ऐसे हालत खराब, फिर तुरंत उठा, वहाँ से भागा, गार्ड साहब ने तो सारी लाइटें बंद कर रखी थी, तो उनको बोला मेरे को भाई लाइटें चालू करो। कह रहे सर वो सर ने मना किया, बिल आता है। मैंने कहा मैं ऑफिस में हूँ भाई, बिल मैं दे दूंगा, अभी लाइटें चालू कर दो आप। तो पूछा कि मैं सुबह तक रहूंगा तब तक करेगा भाई, मैं कहा जब तक मैं लाइटें चालू कर देना भाई मेरे को। अच्छा, दिस मीन्स भूत सुबह भी आते हैं, क्योंकि लोगों के दिमाग में कॉन्सेप्ट है रात में चलते भूत। नहीं, वही मैं बोलने वाली थी कि 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त होता है, भगवान का वो शुरू होता है उस टाइम पे, टाइमिंग उस दौरान तो बिल्कुल भी नहीं आना चाहिए। कैसे हो सकता है? दिन में भूत नहीं आते। दिन की नहीं बात कर रही हूँ, ये तो अलग डिबेट मैं ऐसा कह रही हूँ, सुबह के 4 बजे से लेकर सुबह के 6 बजे तक ब्रह्म मुहूर्त। कहाँ लिखा है, कौन सी किताब में? 4 बजे इनफैक्ट 3:30 से स्टार्ट होता है। कौन सी किताब में? 3:30 से 5:30, 6:30 जितना भाई वो भूतों का प्रचंड टाइम होता है, आप लोगों को गलत फहमी है। पता नहीं, लोग बोलते हैं भूतों का प्रेजेंट टाइम 1 से लेके 3, 3:30 तक होता है, इसलिए मैंने मतलब ऐसा सुना है। और ऐसे बहुत बड़े वाली बात है, लास्ट ऑफ द फायरवर्क्स रह गया होगा। तो मैंने गार्ड से ही पूछा, तो गार्ड ने मुझे क्या हो गया सर आपको? मैं कहा अरे मेरे को ऐसा लगा। तो गार्ड ने बोला मेरे को, मतलब बहुत पुराना गार्ड था, तो जा चुका है वो। तो कह रहा सर हमें भी लगता है। मैं आपको क्या हुआ था, आपके साथ क्या हुआ? तो कह रहा मैं नीचे लेटा हुआ था ऐसे ही, मतलब एंट्रेंस पे ही वहाँ पे लेटे हुए, तो कह रहा कि मेरी छाती में से कोई पैर रख के गया। फिर मैंने बोला फिर भी आप लाइटें बंद क्यों करते हो अगर आपके साथ ही हो रखा है? तो वो तो बेचारा वो भाई कंपनी के ऑर्गेनाइजेशन, इलेक्ट्रिसिटी का बिल कौन भरेगा, वो थोड़ा ना भरेगा। लेकिन द इम्पोर्टेंट पार्ट इज कि यही सेम चीज मैंने भी महसूस करी। मैं फिर से इस चीज को रिपीट करूंगा, मैं दिन दहाड़े बैठा था अपने केबिन में, ठीक है, आई वॉज वर्किंग, आई वॉज राइटिंग सम मेल, आई रिमेंबर सडनली मेरी कुर्सी को कोई ऐसे ऐसे करके है ना कोई शेक करता। किसी ने प्रैंक किया होगा। अरे नहीं यार, मैं अकेला हूँ, मेरे केबिन में कौन घुस रहा है तो मेरे से बात करेगा ना कोई, खड़े होगा वहाँ पे मेरे लैपटॉप में वो बता रही होगी, बता रहा होगा आपने मेल गलत लिखा है। बट व्हाट हैपेंड वाज, ऐसे शेक हुआ, मुझे लगा अर्थक्वेक आया, क्योंकि उस दौरान कई सारे अर्थक्वेक थी, 2016 की बात है, आया भी था, बहुत सारे अर्थक्वेक्स आ रहे थे, तो लखनऊ की बात बता रहा हूँ। तो मुझे लगा अर्थक्वेक आया, तो मैं जल्दी से भाग के गया, मैंने कहा अर्थक्वेक आ रहा है, तो एवरीबॉडी वाज लाइक आई पगला गए हो क्या, पागल क्या? मैंने कहा नहीं यार, एंड इट वाज रियल।
इट वाज रियल है भाई। ऑफिस में तो मेरे को लगता है क्योंकि ना जैसे अपने स्टूडियो के छोटे से ड्रोन नहीं बनाते, मतलब स्टूडियो में आप देख लो रिकॉर्डिंग हो रही कि नहीं हो रही, तो कभी कभी रात के टाइम जैसे हाँ ये मुझे बहुतों तो ने बोला ऐसा लगता है कि कोई झाक स्नीक पिक करके चला गया। हाँ ये मुझसे राशि ने भी बोला कि रात मेरे को को बोल रहे हो, हाँ। मतलब कितनी बार ऐसा होता है कि सुबह भी लगा हाँ, है। अब मैं सुबह और रात तो मैं दोनों टाइम पे तो यहाँ रुकी नहीं हूँ, बट ऐसे नॉर्मल टाइम पे भी जो ऐसे काम का होता है, दोपहर का टाइम हो या थोड़ा इवनिंग का टाइम हो, कभी कुछ एयर चेक या कुछ निकालने के लिए मैं बैकअप स्टूडियो में भी बैठती हूँ, तो जो उसके सामने वाला डोर है ऐसा लगता है कि कोई मुझे देख के स्माइल कर रहा है, और जब मैं उस तरफ देखती हूँ तो वो कोई नहीं है वहाँ पे, मतलब ऐसे फील होती है। पर वो ये तो ऑफिस में लग रहा है, तुमको हंसी आ रही है, मतलब तुम्हारे तो और भी एक्सपीरियंसेस है पंकज। मेरे तो मैं इसको देख के स्माइल कर रहा है तो बात पे ऐसी आ गई, बहुत स्माइल करो ना। बिरादर वाले समझ रहे होंगे, मेरा बिरादर है मे भी मैं कहना चाहती थी कि वो पॉजिटिव एनर्जी भी हो सकती है। हाँ नहीं अच्छा, मुझे ऐसा लगता है कि जस्ट लाइक जैसे रियल वर्ल्ड में देयर आर पीपल हु हैव गॉट लाइक पॉजिटिव वाइब्स कहते हैं, नेगेटिव वाइब, तो ऐसा भूतों की वर्ल्ड में भी तो होता होगा। देयर माइट बी सम पीपल जो पॉजिटिव वाइब्स के साथ होते होंगे, देयर माइट बी सम पीपल जो नेगेटिव वाइब्स के साथ होते होंगे। नहीं, मेरे को लगता है हार्मलेस होते हैं और नेगेटिव होते हैं। नेगेटिव मतलब पॉजिटिव नहीं होते, हार्मलेस मतलब आपको कुछ करेंगे नहीं। जैसे वो जो अपने ऑफिस वाला जो भी है, मैडम सर जो भी है, वो हार्म नहीं करते कभी, क्योंकि वो पॉजिटिव होते हैं। नहीं, वो हार्मलेस हैं। पॉजिटिव में फिर वो देखिए मेरे हिसाब से दिखने भी नहीं चाहिए ना, वो उनको ये प्रेजेंस शो भी करनी चाहिए। वो एक एनर्जी है, वो अपनी प्रेजेंस शो करते हैं कि यस आई एम हेयर। ऐसे मैं उधर गया था राजस्थान में, किशनगढ़ में, तो उधर एक पता नहीं क्या था वो। किशनगढ़ इज द सेम एरिया जहाँ पर वो व्हाइट सैंड वगैरह। हाँ वही है। तो झील थी बड़ी सी, उसके बीच में एक स्ट्रक्चर था, हम उसके अंदर गए तो पूरा खंडित था मंदिर, दोनों साइड मंदिर था, लेफ्ट में भी राइट में भी। अच्छा। तो हम लेफ्ट वाले मंदिर में पहले गए, खंडित, नीचे की मूर्ति 2 मूर्ति, तो मैंने कहा चलो यार तोड़ दिया किसी ने। फिर ऊपर की मूर्ति भी खंडित थी, अजीब से देवी देवताओं के टाइप की मूर्ति। तुम्हें ऐसी जगह क्यों मिलती है खंडित मूर्ति, वहां जाने की जरूरत ही क्या है यार? वो झील के बीच में व्हाइट कलर का देखा, अच्छा लगा, मैं कहा चलो चल के देखते हैं। शौक बड़ी चीज है। फिर हम गए तो थोड़ा सा मेरे को बहुत गंदा, मतलब बहुत भारी फील होने लगा। फिर उसके अपोजिट वाले जो राइट साइड था उधर भी गए, उसके अंदर घुसते इतना तेज सर दर्द और इतना हैवीनेस फील हुआ, वहां से बाहर निकल कर लोग भागा कि अंदर नहीं जाना। तो बगल में जैसे एग्जिट पे गए तो बगल में पता चला शमशान घाट था। तो मैं गया क्यों। शमशान घाट के साथ भी मेरे साथ एक घटना घटी है। जब मैं पहाड़ों में था, पहाड़ों में अगेन आई टेल यू, ये सारी चीज़ों को बहुत ज़्यादा बिलीव करा जाता है, क्योंकि इंसान के ऊपर उसकी खुद की कैपेबिलिटी जीरो ही लगती है उसे। पहाड़ कभी भी एक हल्का सा सरके का सारी इंसानियत और हैवानियत सब बराबर हो जाती है। बट ये भी बोला जाता है, जैसे कि शमशान घाट की बात करा रहे, कोई जगह है जो जिसको टूरिस्ट प्लेस के लिए बनाया। जैसे कि मैं जब कॉलेज में थी तब मैं चित्तौड़गढ़ गई थी, वहाँ पे टूरिस्ट प्लेस में चित्तौड़गढ़ में जहाँ पे रानी पद्मावत का पूरा वो दिखाया था, पद्मावत पूरा शूट हुआ था, उस जगह पे फोर्ट में गई थी मैं। तो जहाँ उन्होंने जौहर लिया था सारी औरतों ने मिलके, तो कुछ साल पहले तक तो उधर पूरे खड्डे थे, अंदर पूरा था, बट उसको फिर अभी कंस्ट्रक्शन करके पूरा भर दिया गया है। बट उस जगह पे आप जब भी अंदर, मतलब उतने एरिया में खड़े होते हो ना, तो आपको नेगेटिव फीलिंग आती है, आपको ऐसा लगता है कोई नेगेटिव एनर्जी आपको आपकी तरफ खींच रहा है। अच्छा फर्ज करो, माय क्वेश्चन इज कि फर्ज करो अगर वो स्टोरी तुम्हें ना पता हो, हाँ, तब आप उस जगह जाओगे तब भी ऐसा लगेगा? हाँ बिल्कुल। मैं साइकोलॉजिकल एंगल पे बात कर रहा हूँ, क्योंकि किशनगढ़ का कुछ नहीं पता था, मैं फर्स्ट हैंड वहाँ गया था। नहीं बट देन आप ये भी तो बोल रहे हो कि वहाँ खंडित मूर्ति देखकर तुम्हारे दिमाग में तो आधी स्टोरी लाइन वैसे आ गई होगी। नहीं यार, हमें तो लगा कोई मोन्यूमेंट होगा पुराना टूटा ही रहता है। आप किसी भी पुराने हिस्टोरिकल प्लेस पर तो आधी चीज़ें टूटी रहती है, हमें तो वही लगा था। बट वो एक हैवीनेस थी एयर में, मतलब भारीपन था, वो चीज़ एक वहाँ की बहुत ही अलग थी। सो यू मीन टू से कि अगर स्टोरी नहीं भी पता है तो इस चीज़ को आप फील करते हो अक्सर। और अब वैसे बोलते हो ना कि भगवान होता है तो वहाँ भूत नहीं आ सकते, यहाँ पे वो चीज है जौहर वाला, उसके बाजू में बस एकदम 1 मिनट का रास्ता, यहाँ से बस वॉक करके नीचे सीढ़ी उतरना, वहाँ शिव जी की शिवलिंग रखी है। Okay. तो क्यों आपको ऐसे फील हो रही है? सो यू मीन टू से ये सारी चीजें पर्सनली, लेकिन अभी भी मेरा क्वेश्चन ये रहता है, कुछ जगहों पर हमें ऐसा लगता है कि कुछ कलेक्टिव एनर्जी का हमारे दिमाग में ऑलरेडी थॉट प्रोसेस रहता है कि यहाँ पर ऐसा कुछ है। लाइक व्हेन यू गो टू शमशान घाट, मैंने बताया ना कि हम जब बहुत छोटे थे तो हमारे दिमाग में इतना हमने फिल्मों देखकर सीख लिया था कि डॉग्स जो होते हैं दे कैन परसीव दिस काइंड, दे कैन सेंस इट रादर। तो हम अपने डॉग को लेकर गए थे वहाँ पर, और जब गए वहाँ पर तो वो हल्का सा वो तो पता नहीं किसको देखकर भाव करके मौका, हम लोग उसको घसीट के वापस चलो भाग के आ गए थे। बट देन दैट वाज द पॉइंट आई रियलाइज्ड कि कहीं ना कहीं डोंट यू थिंक कि एक कॉन्सेप्ट बना है दिमाग में, तो
उस वजह से जब हम लोग ऐसी जगह जब भी जाते हैं तो हमारे दिमाग में ऑलरेडी एक चीज सेट हो जाती है। हाँ, पर ये कॉन्सेप्ट कभी कभी फेल भी हो जाता है। भानगढ़ का किला है ना बड़ा फेमस, भानगढ़ का तो मेरे को तो बड़ा पता था कि भाई ऐसा हॉन्टेड है ये, मतलब दुनिया भर का चीज सुना हुआ है। हम लोग दिन में गए थे भाई, मैं ढूंढ रहा था कुछ ऐसा फील हो जाए, कुछ फील हो जाए, कुछ वहाँ पे था ही नहीं। हाँ, चमगादड़ बहुत और बदबू बहुत आती है बस। जयपुर वाले की बात कर रहे हैं? जयपुर का जयपुर से जो- अरे आप गए हो वहाँ पर? तुम तो जयपुर में रहती दिस थी इज राइट? वेरी स्कैरी। मेरे नहीं, साथ मैं तो दिन हुआ में गया, है। मैं कुछ भी स्कैरी नहीं था भाई, 0% स्कैरी। आई डोंट नो, मेरा हम लोग का जाने का टाइम था सुबह के 5 बजे के आसपास में, शायद हम लोग भानगढ़ गए होंगे। ओके। तो शायद तभी नेगेटिव एनर्जी फील की होगी हमने। अभी तो तू बोली कि 3 जगह बाद नहीं होती, अभी 5 खुद ही की बात कॉन्टैक्ट नहीं कर तो रहे मैं हैं। ऐसे बता रही हूँ कि नेगेटिव फीलिंग आई थी मुझे। मैं मुझे वही ये पता है पूछ कि रही हूँ। एक पता है शो का नाम मैं अभी लेना चाहता हूँ, MTV रोडीज का। एक सीजन वहां पर उन लोगों ने सोचा था करेंगे, एंड दे हैड टू कम आउट ऑफ दैट प्लेस, दे कुड नॉट डू इट। वहाँ भानगढ़ में एक कुछ शूट था, इट वाज ईदर MTV रोडीज और सम रियलिटी शो, बिकॉज उसके क्रू में मेरा एक फ्रेंड भी काम करता था, उसने मुझे बताया था पूरा। भाई मेरे को तो कभी घर में भी लगता है। भाई तुम हो ही भूत असल में, तुम्हें घर में लगता, ऑफिस में लगता, दूसरों के? दूसरों अपने घर में नहीं। किसके घर गए हो ऐसे आप? अरे तो किसी भी नई जगह सो आप, हाँ। किसी भी नई जगह, तो आपको नींद नहीं आती है, तो वो भूत नहीं होता है, वो बिस्तर का प्रॉब्लम होता है। नहीं होता है भाई। ऐसे मत बोलो, मतलब कुछ दिन से मुझे नींद नहीं आ रही मेरे घर में, मतलब कुछ प्रॉब्लम है। अगर आपको तुम्हारी बात रात अलग को है। एहसास हो रहा है कि आपको कोई देख रहा है, तो मतलब सच में कोई देख रहा है। मुझे भी कोई देख रहा है, देख रहा है भाई, कोई नहीं देख मैंने रहा वो देखी थी, वो कौन सी मूवी थी? है। फिलहाल तो पुष्कर हमें देख रहा है, बोल रहा है वीडियो लंबा हो रहा है। लेट्स कट इट आउट, थैंक यू सो मच।